Good morning, dear students. Hope you all are fine. Yesterday we revised 6 questions of chapter 2, that was playing with numbers. So today let's start with question number 7, which is find the HCF using prime factorization and long division method. Prime factorization method का और long division method का यूज करके हमें HCF निकालना है गिवन नंबर्स का 12, 20 और 36 का. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. उसमें से जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा बन जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF. लेट्स सी नाउ, हमने 12 को डिवाइड किया, 2 से 6 आया, फिर 2 से डिवाइड हुआ और 3 आया. प्राइम फैक्टर्स आए 12 के 2 into 3. अब 20 को डिवाइड किया, 2 से 10 आया, फिर 2 से डिवाइड हो गया, 5 आया. तो 20 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 5. इन द सेम वे 36 को डिवाइड किया, 2 से 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया. अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करने पे 3 आया. प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 into 3 into 3. अब हमने इन्हें देखा, एग्जामिन किया, हमारे फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से थे. इसके पास था 2 into 3, इसके पास था 2 into 5 और इसके पास था 2 into 3 into 3. कॉमन सबके पास था 2 into 2. इसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 2 into 2 रिपीट हो रहा है. वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा. 2 into 2 दैट इज 4. So this was prime factorization method. Now we discuss long division method. Long division method में क्या होता है, 3 given numbers हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे. पहले दो कंसीडर कर लिया हमने, 12 और 20. 20 को 12 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया 8. 12 बन 12 और 8 आ गया रिमाइंडर. अब उस रिमाइंडर को, वो रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. अब 8 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 8 बन 8. अब रिमाइंडर आ गया 4 रिमाइंडर आ गया. अब वो 4 रिमाइंडर डिवाइजर बन गया और जो हमारे डिवाइजर का पिछले पार्ट में 8 वो बन गया डिविडेंड. अब 4 से 8 को डिवाइड किया तो 4 2 8, रिमाइंडर हो गया 0. अब हमारा इसमें डिवाइजर क्या था, 4 बचा. तो हमारा जो थर्ड नंबर है हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे. 36 को 4 से डिवाइड किया, 4 9 36 और रिमाइंडर 0 आ गया. लास्ट डिवीजन के बाद जो हमारा डिवाइजर बचता है वो हमारा HCF होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो हमारा HCF क्या आ गया, 4. दिस वाज लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग highest common factor, that is HCF. Coming to question number 8, which is find the LCM using prime factorization and division method. अब हमने क्या निकालना है, LCM, which is least common multiple, using prime factorization and division method. दो मेथड्स की यूज से निकालना है, पहले prime factorization के मेथड से, फिर division मेथड से. So let's first do it with prime factorization method. सेम जैसे HCF में हमने किया था, प्राइम फैक्टर्स निकाले थे, वैसे ही हम LCM के केस में भी करेंगे. नंबर गिवन है हमें 15, 30 और 45. 15 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 3 into 5 आया. 30 के फैक्टर्स करे, 2 से डिवाइड किया, 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया, उसके बाद किया 5 आ गया. 2 into 3 into 5, 30 के फैक्टर्स आ गए. फिर 45 के निकाले, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 5 आ जाएगा. फैक्टर्स आए 3 into 5. HCF के केस में हम क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर होता था उसे ले लेते थे तीनों में से और वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था. LCM के केस में ऐसा नहीं होगा. सबसे पहले उस नंबर को कंसीडर करेंगे जो तीनों में कॉमन है. तो इसमें हम देख सकते हैं 5, 15 में 3 into 5, 30 में 2 into 3 into 5 और 45 में 3 into 3 into 5. तो तीनों में ही 5 कॉमन है, हमने लिख दिया यहाँ पे. तीनों में ही एक बार आया तो एक बार यहाँ पे लिख दिया. अब 3 भी तीनों में कॉमन है. 15 में 3 एक बार आया है, 30 में 3 एक बार आया है, लेकिन 45 में 3 2 बार आया है. तो जहां ज्यादा बार आएगा, 45 में 2 बार आया तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे. तो क्या हो गया हमारे पास 5 into 3 into 3. अब क्या बचा 2. 15 के पास नहीं है, 45 के पास नहीं है, बट 30 के पास है, तो ये भी लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2. So we'll get 5 into 3 into 3 into 2, which is equal to
90. So LCM of 15, 30 and 45 will be 90. This was prime factorization method. And now we'll discuss division method. We'll find the LCM using division method. डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, तीन नंबर है हमारे 15, 30 और 45. हमने उन्हें ऐसे लिख लिया और उन्हें डिवाइड किया नंबर से. 5 से तीनों ही नंबर डिविजिबल होंगे तो हमने 5 से डिवाइड किया. 5 से डिवाइड करने पे हमारा आया 5 3 से 15 होता है तो यहाँ 3 आया. 5 6 से 30 होता है तो यहाँ 6 आया. और 5 9 से 45 होता है तो यहाँ पर 9 आया. डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया 3, 6 और 9. अब हमारा 3, 6 और 9 3 से डिविजिबल होता है. इट इज डिविजिबल बाय 3. तो 3 1 था 3, यहाँ पे 1 आ गया. 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ गया. और 3 3 जा 9. ये हमारा डिवीजन हो गया. अब इससे कैसे एलसीएम निकालेंगे, ये वाला नंबर जो हमारा डिवाइजर था 5 इंटू 3 इंटू जो हमारा रिमाइंडर बचा है, यहाँ बचा 1 से तो मल्टीप्लाई किसी नंबर की करेंगे तो वही आएगा 2 और 3. 5 इंटू 3 इंटू 2 into 3, that is 1 into 2 into 3 into 3 into 5, which is equal to 90. हमारा LCM आ गया 90. This was division method of finding least common multiple. Students, now we will discuss question number 9, which is a word problem related to LCM and HCF. The LCM of two numbers is 120 and HCF is 2. कोई दो नंबर्स हैं, उनका LCM है 120 और HCF है 2. If one of the number is 10, find the other number. अगर एक नंबर भी गिवन है जो कि है 10, तो हमें दूसरा नंबर बताना है कि वो क्या होगा. इस केस में क्या होता है, हमारा फॉर्मूला यूज होता है HCF into LCM is equal to one number into another number. या फिर अगर इसे दूसरे फॉर्म में बोले तो बोलेंगे products of the two number is equal to LCM of the two number into HCF of the two numbers. तो LCM हम सॉल्यूशन की बात करते हैं. LCM of two numbers equal 120, which is given. ये हमें given है. HCF of the two numbers is 2. कोई दो नंबर हैं जिनका LCM 120 है और HCF 2 है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 120 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है. फर्स्ट नंबर भी गिवन है हमें कि उनमें से एक नंबर है 10, तो हमें सेकंड नंबर बताना है क्या होगा. फॉर्मूला हमने यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM of the two numbers into HCF of the two numbers. फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल LCM इंटू HCF. फर्स्ट नंबर हमें गिवन था 10, सेकेंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है. LCM हमें गिवन है 120 और HCF हमें गिवन है 2. सो वी राइट 10 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 120 इंटू 2. सेकेंड नंबर इक्वल 120 इंटू 2 अपॉन 10. ये वाला 10 हमारा नीचे आ जाएगा. सॉल्व आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा 24. सेकेंड नंबर हमारा आ गया 24. So this was the question related to LCM and HCF. Let us discuss the last question of this exercise. That is question number 10. Two tankers contain 96 liters and 120 liters of water respectively. Find the capacity of the container that can measure the water exactly. दो टैंकर्स हैं जिनकी वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी एक की है 96 लीटर्स, दूसरे की है 120 लीटर्स. हमने उस कंटेनर की कैपेसिटी को बताना है जो पानी को मेजर कर लेगा एग्जैक्टली. ऐसे क्वेश्चंस में और प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द HCF. 96 और 120 का HCF फाइंड आउट करेंगे हम. सॉल्यूशन, टू फाइंड द एग्जैक्ट मेजर ऑफ कंटेनर वी नीड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 96 एंड 120. 96 और 120 का HCF निकालेंगे. पहले 96 को 2 से डिवाइड किया 48, फिर 2 से डिवाइड किया 48 को 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 और फाइनली 3. ऐसे ही हमने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. 120 को 2 से डिवाइड किया 60 आया, 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आया, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आया, 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया तो 5 आया. ये प्राइम फैक्टराइजेशन था 96 और 120 का. फैक्टर्स नोट डाउन कर लिए. 96 के फैक्टर्स आए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 5 बार 2 और into 3. और 120 के फैक्टर्स थे 2 into 2 into 2 into 3 into 5, 3 बार 2 फिर 3 फिर 5. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पर हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं,
इसके पास 3 टाइम 2 है, इसके पास 5 टाइम है, बट कॉमन क्या हुआ 3 टाइम्स हुआ, सो 2 into 2 into 2 इज कॉमन, और एक 3 नंबर भी हमारा कॉमन है। 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, सो HCF will be 2 into 2 into 2 into 3 which is equal to 24. So the capacity of the container that can measure the water exactly is 24 liters. Answer आ गया हमारा 24 liters. So dear students, that's all with the revision of chapter 2. Note down all the questions that I have done properly in your class notebook and revise them properly at home. And still, if you have any query, you can contact me anytime without any hesitation. In the next class, we'll revise chapter 3. Till then, thank you and have a nice day.